सर, जैसा कि आप आज देख रहे हैं, बहुजन समाज का एक नीला समंदर इस दिल्ली की सरजमीन पर उतरा हुआ है। और ये जो नीला समंदर उतरा हुआ है, ये सरकार कान खोल करके देख ले कि समंदर के अंदर सिर्फ दलित समाज के लोग नहीं है, मुस्लिम समाज के भी लोग बढ़ चढ़ के आए हुए हैं। क्योंकि अब वो दौर चला गया जब इन लोगों को नफरतों के साथ आपस में लड़ा करके और देश पर राज करते रहते थे। अब 85% बहुजन समाज आपकी कुछ राजनीति को, बांटों के लड़ाव की राजनीति को समझ चुका है। और अब 85% बहुजन समाज आपस में यूनिटी चाहता है, मोहब्बत चाहता है, एकता चाहता है, अखंडता चाहता है। और इसी एकता अखंडता के साथ में ये बहुजन समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस नीले परचम को, इस नीले झंडे को बहुत जल्द लहराने का काम करेगा। अब आज देखिए कि बहुजन समाज का दर्द है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों के निकलने की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है क्योंकि इतनी तेज बारिश है। मगर अपना दर्द लेकर के ये पिछड़ा हुआ समाज, ये मुस्लिम समाज, ये दलित समाज आज यहाँ इसलिए खड़ा हुआ है कि जो हमारे दलित भाइयों का आरक्षण है, आपने बैकडोर से उसे खत्म करने की जो प्लानिंग बनाई है, उसका फर्स्ट स्टेप आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चला है। क्योंकि अगर आप इस माध्यम को लेकर के आते तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ये मैसेज जाता कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। मगर याद रखिएगा, आपने सिर्फ मुखौटा पहन करके काम वही किया है। आपके चेहरों को, आपके मुखौटों को ये बहुजन समाज जान चुका है। और आपने बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे दलित भाइयों का ये आरक्षण खत्म करने का स्टेप किया है। आप भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, मगर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि वर्गीकरण है, करिए इसके अंदर जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें बाहर करिएगा जाकर के। मुझे बताओ ये आरक्षण दिया किस वजह से था? बाबा साहब ने जब देश आजाद होने के बाद में आरक्षण दिया था तो सिर्फ इसलिए दिया था कि जो समाज दबा हुआ था, कुचला हुआ था, जिसके लिए सदियों सदियों से लोगों ने जास्तियां की थी, जुल्म किए थे, वो भी तबका जो नॉर्मल लोग हैं उनके बराबर आ सके। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो जो देश की संपत्ति थी उसके अंदर जो बंटवारा था वो बराबरी का नहीं किया गया। आज भी आप उठा करके देख लो कि कौन सी जाति के लोग कितने परसेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कितने परसेंट पुलिस के अंदर है, कितने परसेंट डॉक्टर के अंदर है। अब आप देखो, आप जाति का जनगणना नहीं करवाना चाहते हो, मगर जाति के आधार पर आप लोगों को बांटना चाहते हो। मगर मुझे बताओ, जो आरक्षण का आप विरोध कर रहे हो, यह आरक्षण जाति के आधार मिला हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है, आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं इस हिंदुस्तान के अंदर से आप जाति व्यवस्था को खत्म कर दो। ना कोई छूत रहे, ना कोई अछूत रहे, ना कोई ऊंच रहे, ना कोई नीच रहे, ना कोई ब्राह्मण रहे, ना कोई क्षत्रिय रहे, ना कोई वैश्य रहे, ना कोई शूद्र रहे। जब जाति नहीं रहेगी तो आप याद रखो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। मगर आप देश के अंदर से जाति व्यवस्था नहीं खत्म करना चाहते हो। आप जो समाज दबा कुचला सदियों से ला रहा है, जिसके बच्चे सदियों से शिक्षा से जो है वो वंचित हैं। आप देखो सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं जहां सिर्फ एक टीचर है और वहां की स्थिति 250 से लेकर के 300 है। क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन MSc एमएड है, मैं प्रोफेशन से टीचर भी हूं, मैं स्कूलों की स्थिति को जान सकता हूं। आप सीबीएसई बोर्ड के बड़े बड़े स्कूलों के लिए देखो कि उन स्कूलों के अंदर कौन सी जाति के लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, किन जाति के बच्चों को ज्यादा पढ़ रहे हैं। और आप एक 2 पैसे के सरकारी स्कूल के अंदर आप देख लो जाकर के, जहां सिर्फ एक टीचर 250-300 बच्चों को लेकर के सेवा के अंदर भेड़ बकरियों की तरह स्कूल के अंदर बंद कर देता है और 2 बजे 3 बजे छुट्टी के नाम पे भेज देता है। ये सरकार, मैं समझाना चाहूंगा बहुजन समाज को, आपको अनाज तो 5 किलो फ्री दे सकती है, मगर आपके बच्चों को आपको कोर्स नहीं देगी, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं देगी, आपके बच्चों को फ्री बुक्स और पेंसिल नहीं देगी। क्योंकि ये चाहती है कि आप जो है वो सिर्फ अनाज के चक्कर में उलझे रहें और ये आपके बच्चों के हक अधिकार को मारने का काम करेगी। आप देखो उठा करके इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित कोई लोग हैं तो वो दलित समाज के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ओबीसी समाज के लोग हैं। और आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, इस देश को आजाद कराने के लिए अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किस समाज ने दी तो इसी बहुजन समाज ने कुर्बानी दी है। आप यहाँ से चंद दूरी पर जाएंगे तो आपको इंडिया गेट दिखाई देगा।